करो जी, करो। आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि हम सबके संज्ञान में है, आज 1004वां ऑनलाइन कार्यक्रम है देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला का। और इस कार्यशाला के लिए इतनी सहमतियां हमारे दोस्तों से मिली हैं कि हम इनको 3 चरणों में कर रहा है, यानी आज भी, कल भी और परसों भी। तो 3 चरणों के नाम हो गए हैं, कल की सूची भी तैयार हो गई है और कल की सूची भी हमने वो कर दिया है, परसों भी ये कार्यक्रम जारी रहेगा। हमारा प्रयास है सबको मौका मिले। तो आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं माननीय मेजर डॉक्टर शक्तिलाल साहब, जो कि सिरसा हरियाणा से हैं और आप एक बच्चों के लिए लिखते रहे हैं। भारतीय सेना के बाद आप हरियाणा सरकार में भी कार्यरत रहे हैं अधिकारी बतौर, और आप हमारे बाल प्रहरी को के पट्टर पर जुड़ते रहे हैं। और आप और डॉक्टर शील कौशिक मैम ने 5 दिन की वर्कशॉप सिरसा में बाल प्रहरी के माध्यम से कराई। आपके घर 5 दिन रुकने का सानिध्य मेरे को मिला, तो मैं आपका आज अपने मुख्य अतिथि बतौर सहमति दी, मैं आपका स्वागत करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। और आज के इस कार्यक्रम में के विशिष्ट अतिथि होंगी मंत्रिता शर्मा जी, और अध्यक्षता करेंगे हमारे दोस्त कार्तिक हरबोला जी, और संचालन करेंगे पीयूष उपाध्याय जी, जो कि कक्षा 8 के छात्र हैं राजकीय जूनियर हाई स्कूल सोनी अल्मोड़ा से। तो मैं इस पटल पर सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। आदरणीय श्री आकाश सारस्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड। आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से। डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से। इस पटल पर हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ने वाले आदरणीय श्री सुमित श्रीवास्तव सर, श्री नरेंद्र पाल जी, और कई अतिथि साहित्यकार शिक्षक हमारे इस पटल पर जुड़े हैं। मैं सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दीपा कलोनी जी, धना जी, गोपाल सिंह जी हमारे बीच जुड़े हैं। कामेश्वरी सिंह जी गुड़गांव से, कविता पंत जी, कोमल खेतवाल जी, मनोज जोशी जी, मंत्रिता शर्मा जी, नरेंद्र पाल सिंह, पीयूष उपाध्याय जी, पूनम राकेश जी, और इस पटल पर श्रेजल सिंह, सृष्टि उपाध्याय, और सुगंधा सुयाल जी, सुमित श्रीवास्तव सर, और सुरेश हरबोला जी, और उमेश जोशी जी। मैं सभी मित्रों का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज के इस पटल का इस कार्यक्रम का संचालन करने के लिए मंच सौंपता हूं अपनी दोस्त पीयूष को। एक बार पुनः मैं अपने अतिथियों से निवेदन करूंगा, अपना माइक बंद करेंगे। जब भी आपका नंबर आएगा बोलने का, उसी समय माइक ऑन करेंगे। ऑफलाइन कार्यक्रम में हम वाह वाह बहुत सुंदर बात करते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ अगर आप हमने अच्छा अच्छा सुंदर कह दिया, पीयूष जी अपना माइक बंद कर लेंगे जिस समय जरूरत नहीं होगी, तो हम जिस समय हमारा नंबर होगा उसी समय माइक ऑन करेंगे। बाकी समय आवाज इको होती है, तो इसलिए सभी से निवेदन है अपना माइक बंद करेंगे। तो मैं मंच सौंप रहा हूँ पीयूष जी को। पीयूष जी, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैं पीयूष उपाध्याय, कक्षा 8 राजकीय जूनियर हाई स्कूल सोनी से आज बाल प्रहरी के 1004 कार्यक्रम जो देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला का है, उसमें पुनः संचालन कर रहा हूं। और आप मैं स्वागत करना चाहूंगा श्री उदय गिरोला सर, संपादक बाल प्रहरी, श्री श्याम पलट पांडे सर, अहमदाबाद गुजरात से, श्री अशोक कुमार नेगी सर, खंडवा मध्य प्रदेश से, और हमारे उत्तराखंड के शिक्षा विभाग के उपनिदेशक श्री आकाश सारस्वत सर का। और अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं बाल प्रहरी से कैसे जुड़ा। मैं बाल प्रहरी से अपनी मैम ज्योतिषा मैम के वजह से जुड़ा। उन्होंने मुझे बताया कि बाल प्रहरी की कार्यशालाएं होती हैं, और उन्होंने मुझे किरौला जी का नंबर दिया, और उन्होंने बताया कि इस नंबर पे तुम जो अपना वो है उनको मैसेज करना है कि इस नंबर को, हमारे नंबर को समूह में जोड़ दें। तो उससे मैं तब से मैं बाल प्रहरी में जुड़ चुका हूँ। और अब मैं आपको बताना चाहूंगा मेरा संचालन करने का मन कैसा हुआ। मेरा संचालन करने का मन, जब मैं अध्यक्ष बना था तब भी मुझे बहुत नर्वसनेस फील हो रही थी अंदर। फिर उसके बाद मैंने जब पहला संचालन किया, फिर उसके बाद दूसरा संचालन किया, और आज मैं तीसरा संचालन इस पटल पर कर पा रहा हूँ। और मुझे मतलब संचालन करने का मन हो गया था, लेकिन मैं कह नहीं पा रहा था। लेकिन फिर किरौला सर का ही फोन आते रहा, और मैं आज तीसरे संचालन पे पहुंच चुका हूँ। और अब मैं आमंत्रित करता हूँ आज के विशिष्ट अतिथि, मेरी छोटी बहन मंत्रिता शर्मा, कक्षा 7, सीएम पद्म राजे शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्वालियर मध्य प्रदेश से।
बहन क्या आप उपस्थित हैं? जी भैया मैं उपस्थित है। जी, उपस्थित आपका हूँ। स्वागत है। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माँ शारदे के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन एवं कार्यक्रम में उपस्थित सभी वरिष्ठजनों एवं मेरे प्रिय अभिभावकों को भी मेरा सादर नमस्कार। हमारे आज बाल प्रहरी के का 1004वां ऑनलाइन कार्यक्रम है, जिसके अंतर्गत देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला आयोजित की गई है। इस कार्यक्रम का मुख्य अतिथि स्वीकार किया है मेजर डॉक्टर शक्तिराज कौशिक जी ने। आप सिरसा हरियाणा से हैं। आपको मेरा सादर नमस्कार एवं आपका हमारी इस कार्यशाला में बहुत बहुत स्वागत है। अध्यक्षता कर रहे हैं मेरे छोटे भाई श्री कार्तिक हरबोला, कक्षा 6 के छात्र द्वाराहाट इंटर कॉलेज द्वाराहाट अल्मोड़ा से। भैया आपको भी मेरा सादर नमस्कार एवं आपका स्वागत है। संचालन कर रहे मेरे बड़े भैया श्री पीयूष उपाध्याय, कक्षा 8 के छात्र राजकीय जूनियर हाई स्कूल सौनी अल्मोड़ा से। भैया आपको भी मेरा सादर नमस्कार एवं आपका स्वागत है। एवं कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय आकाश सारस वत्सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्याम पलट पांडे सर, खंडवा मध्य प्रदेश से बाल प्रहरी के संरक्षक डॉक्टर अशोक कुमार नेगी महोदय हमारा चैट बॉक्स के माध्यम से मनोबल बढ़ाने वाले एवं हमारे इस बाल प्रहरी की रीढ़ की हड्डी, हमारी इस बाल प्रहरी के जनक आदरणीय उदय किरौला सर, आपको बहुत बहुत नमस्कार एवं आपको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे विशिष्ट अतिथि का दायित्व सौंपा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करती हूँ अपना यह गीत बोलो कब प्रतिकार करोगे। इसके लेखक हैं प्रसून जोशी जी। मेरा गीत कुछ इस प्रकार है। बोलो कब प्रतिकार करोगे, बोलो कब प्रतिकार करोगे, पूछ रहा अस्तित्व तुम्हारा, पूछ रहा अस्तित्व तुम्हारा, कब तक ऐसे बार सहोगे। बोलो बोलो कब प्रतिकार करोगे, बोलो कब प्रतिकार करोगे। अग्नि वृद्धि होती जाती है, कंपन यौवन निर्जर छूट रहा, प्रत्यंचा पर भर्याई सी है, धनुष तुम्हारा टूट रहा, कब तुम सब स्वीकार करोगे। बोलो 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 कब प्रतिकार करोगे, बोलो कब प्रतिकार करोगे। कंपन है वीणा के स्वर में, याचक सारे छंद हो रहे, रीढ़ गर्भ खोती जाती है, निर्णय सारे बंद हो रहे। कंपन है वीणा के स्वर में, याचक सारे छंद हो रहे, रीढ़ गर्भ खोती जाती है, निर्णय सारे बंद हो रहे। क्या अब हाहाकार करोगे, क्या अब हाहाकार करोगे। बोलो बोलो कब प्रतिकार करोगे, बोलो कब प्रतिकार करोगे। दिन दिन हर हर महादेव, बोलो कब प्रतिकार करोगे, बोलो कब प्रतिकार करोगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम। नमस्कार। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। अब मैं अच्छा रहा। आपको इस कार्यशाला के नियम बताने चाहूंगा। अगर किसी का भी प्रस्तुति, कोई भी व्यक्ति अपनी प्रस्तुति दे रहा हो, तो आपको अपना माइक और कैमरा ऑन करके उसकी प्रस्तुति में प्रतिबंध नहीं करना है। और आज के कार्यशाला के बारे में आपको बताना चाहूंगा। आज बाल प्रहरी की 1004वीं कार्यशाला है, जिसके विशिष्ट अतिथि हैं मेरी छोटी बहन मंत्रिता शर्मा, कक्षा 7, सीएम राइस पद्मराजे शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक ग्वालियर मध्य प्रदेश से। और अध्यक्षता कर रहे हैं मेरे छोटे भाई श्री कार्तिक हरबोला,
कक्षा 6 द्वाराहाट इंटर कॉलेज द्वाराहाट अल्मोड़ा से। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए कार्यक्रम के प्रथम प्रतिभागी मेरी बड़ी दीदी कुमारी प्रियांशी बिष्ट को आमंत्रित करता हूँ, राजकीय इंटर कॉलेज भकुना अल्मोड़ा से। दीदी, क्या आप उपस्थित हैं? लगता है वे उपस्थित नहीं है, तो अब मैं आमंत्रित करता हूँ अपने आज के दूसरे प्रतिभागी कुमारी ममता गोस्वामी, कक्षा 12, राजकीय इंटर कॉलेज वैशाल नैनीताल से। दीदी, क्या आप उपस्थित हैं? लगता है ये भी किसी कारण उपस्थित नहीं है। अब मैं आमंत्रित करता हूँ आज की तीसरी प्रतिभागी मेरी छोटी बहन कुमारी कृति जोशी। जी भाई, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत है। नाम ममता गोस्वामी, कक्षा 12, विद्यालय राजकीय इंटर कॉलेज वैशाल नैनीताल उत्तराखंड। आज देशभक्ति गीत है, मेरा देशभक्ति गीत है स्वरचित। बड़ा ही निराला है, बड़ा ही प्यारा है वतन अपना हिंदुस्तान, वतन अपना हिंदुस्तान, जिसका जग में अलग ही नाम है, जिसका जग में अलग ही नाम है। आओ मिलकर सलाम करें सब वतन को, आओ मिलकर सलाम करें वतन को, जहाँ इंसानियत अब भी है बाकी, जहाँ इंसानियत है अब भी बाकी। विश्व गुरु जो कहलाया है, विश्व गुरु जो कहलाया है, वही अपना हिंदुस्तान है, वही अपना हिंदुस्तान है। ना शहीदों की कुर्बानी को माटी में मिलाओ, ना शहीदों की कुर्बानी को माटी। मुझे तो आवाज बहुत कम आ रही है भाई, मुझे नहीं पता बाकी सबको आ रही है या नहीं। अपने वतन के रखवाले हैं, आज नहीं धरा पे तन तो क्या, आज नहीं धरा पे तन तो क्या, यादों में जिंदा है वो हिंदुस्तान के, यादों में जिंदा है वो हिंदुस्तान के। जय उत्तराखंड, जय भारत। धन्यवाद। जी, आपकी प्रस्तुति बहुत बहुत अच्छी रही। अब मैं आमंत्रित करता हूँ आज की तीसरी प्रतिभागी मेरी छोटी बहन कुमारी कृति जोशी, कक्षा 3, मालविका जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? जी, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत है। सभी अतिथिगण को मेरा नमस्कार। मेरा नाम कृति जोशी है, मैं कक्षा 3 की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के सामने देशभक्ति गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी। संगीन पे धर कर माथा सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दिवाली, वह खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली। थे धन्य जवान वो अपने, थी धन्य वो उनकी जवानी,
जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख, कोई जाट मराठा, कोई गुरखा, कोई मद्रासी, सरहद पर मरने वाला हर वीर था भारतवासी। जो खून गिरा पर्वत पर वो खून था हिंदुस्तानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। थी खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठा के 10-10 को एक ने मारा, फिर गए होश गवा के। जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं। खुश रहना देश के प्यारों, अब हम तो सफर करते हैं। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। धन्यवाद। बहुत अच्छी आपकी प्रस्तुति। प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा आज की चौथी प्रतिभागी मेरी बड़ी दीदी कुमारी सुरीली कुंवरा देवड़ा, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गुपड़ी राजस्थान से। दीदी क्या आप उपस्थित हैं? लगता है ये भी किसी कारणवश उपस्थित नहीं है, तो मैं अब मंच पर आमंत्रित करता हूँ श्री आकाश सरस्वत सर, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय पीयूष। सबसे पहले प्रिय पीयूष को बेहतरीन संचालन के लिए बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी के 1100वें पड़ाव की तरफ बढ़ती हुई इस कार्यशाला जो कि देशभक्ति पर आधारित है में मुख्य अतिथि के रूप में मेजर डॉक्टर शक्तिराज कौशिक जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय मंत्रिता और इस कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रहे प्रिय पीयूष, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्मयोगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम पलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश गंगा, नीलम सहित समस्त विद्वान शिक्षक गण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथि गण, अभिभावक गण, साहित्यकार गण, समाज सेवी गण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों, देशभक्ति की परिभाषा बड़ी विशद व व्यापक है। अपने कार्य को ईमानदारी, निष्ठा, उत्साह, उमंग व ऊर्जा से करना ही देशभक्ति है। जो जिसका कार्य दायित्व है, यदि अपने कार्य के प्रति वो निष्ठावान है, वही व्यक्ति देशभक्त है। किसान मेहनत से अन्न उपजा रहे हैं, व्यापारी उचित लाभांश लेकर सामान का क्रय विक्रय कर रहे हैं और सरकारी स्ट्रक्चर के लोग मेहनत और ईमानदारी से अपने कार्य दायित्वों की पूर्ति कर रहे हैं। राजनेता ईमानदारी से जनसेवा का कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार जो जिसका शिक्षक मेहनत से पढ़ा रहे हैं, बच्चे मेहनत से पढ़ रहे हैं, जो जिसका कार्य दायित्व यथा समय निर्धारित है, अपने कार्य दायित्व को बेहतर ढंग से करना ही सच्ची से देशभक्ति है। बाल प्रहरी की कार्यशालाएं कोरोना काल में शुरू हुई थी नकारात्मक वातावरण को सकारात्मक वातावरण में बदलने के लिए, लेकिन आज ये बच्चों, शिक्षकों, अभिभावकों की पहली पसंद बन गई है।
उदय किरोला जी की प्राणपण से की गई मेहनत निश्चित रूप से आज हम 1000 पड़ाव पार कर 1100वें पड़ाव की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इन कार्यशालाओं का सुस्पष्ट प्रभाव बच्चों के व्यक्तित्व पर दिखाई दे रहा है। ये कार्यशालाएं बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए, उनके व्यक्तित्व विकास के लिए निरंतर दृढ़ संकल्पित है और उसके सुपरिणाम दिखाई दे रहे हैं। इन कार्यशालाओं में प्रतिभाग करने के बाद बच्चे न केवल अपने विद्यालय में, समाज में अन्य स्थानों पर विविध कार्यक्रमों में भाग लेकर बेहतर स्थान प्राप्त कर रहे हैं। उनकी समझ का विकास हो रहा है, अच्छी आदतों का विकास हो रहा है, उनमें बेहतर संस्कारों का विकास हो रहा है, स्व अनुशासन और स्वाध्याय की भावना उनके अंदर भरी जा रही है। निश्चित रूप से बड़े चमत्कारिक परिणाम इन कार्यशालाओं के दृष्टिगोचर हो रहे हैं। 14-15 राज्यों के बच्चे निरंतर समय समय पर इनमें भाग ले रहे हैं और उदय किरोला जी की प्राणपण से की गई मेहनत निश्चित रूप से मील का पत्थर साबित करने के लिए इन कार्यशालाओं को दृढ़ संकल्पित है। प्यारे बच्चों, बरसात का आखिरी दौर चल रहा है, बीमारियां शुरू हो चुकी हैं। अपने आप को बचाए रखें, बाहर का कुछ भी ना खाएं, घर का खाना खाएं, बाहर की वस्तुओं से बचें, पानी को उबाल करके ठंडा करके पिएं, जिससे कि स्वास्थ्य ठीक रह सके। प्यारे बच्चों, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जीवन में आगे बढ़ना है तो ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता, गुरुजनों का और बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए, गुरुजनों के सानिध्य में साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। और जो बच्चे ऐसा नहीं करते, उन्हें जीवन में बहुत सारी ज्यादा दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। अपने पाठ्यक्रम के इतर सामान्य ज्ञान की पुस्तकें, साहित्य की पुस्तकें पढ़ना, अपने देश के महापुरुषों के जीवन चरित्र को, विचारों को न केवल पढ़ना अपितु उनके विचारों को अपने जीवन में ढालना निश्चित रूप से बड़े से बड़ा लक्ष्य प्राप्त करने में साधक होता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी का आभार प्रकट करते हुए, अतिथियों का, सभी बच्चों को शुभाशीष देते हुए और प्रिय पीयूष को बहुत बहुत बधाई देते हुए, अध्यक्षता कर रहे प्रिय कार्तिक को बधाई देते हुए और अंत में 2 शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जब हम देश सेवा की बात करते हैं, जिसे न निज भाषा निज देश पर अभिमान है, वह नर नहीं पशु निरा और मृतक समान है। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्रेम नहीं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी, आपका बहुत बहुत आभार। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के 5वें प्रतिभागी को आमंत्रित करता हूं, जो हैं श्री हार्दिक रावत, कक्षा 4, राजकीय प्राथमिक विद्यालय जेली, रुद्रप्रयाग से। भाई, क्या आप उपस्थित हैं? जी भाई, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम हार्दिक रावत है, मैं कक्षा 4 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय प्राथमिक विद्यालय जेली है। मैं आप लोगों के सामने एक देशभक्ति गीत बोले जा रहा हूँ, जो इस प्रकार से है। आज आजाद है, आज आजाद है हिंद का हर चमन, ये हमारा वतन, ये हमारा वतन। आज आजाद है हिंद का हर चमन, ये हमारा वतन, ये हमारा वतन। इसमें टैगोर का बोलबाला हुआ, इसमें टैगोर का बोलबाला हुआ, इसमें सालिम के दम से उजाला हुआ, इसमें गालिम के दम से उजाला हुआ, इसमें सू और मी गाने का भजन
इसमें सू और मी और गांधी भजन, ये हमारा वतन, ये हमारा वतन, ये हमारा वतन, ये हमारा वतन। कृष्ण ने अपनी मुरली बजाई यहाँ, कृष्ण ने अपनी मुरली बजाई यहाँ, मात रावण की शक्ति ने खाई यहाँ, मात्र रावण की शक्ति ने खाई जहाँ। नम्रता राम की वीरता लक्ष्मण, नम्रता राम की वीरता लक्ष्मण, ये हमारा वतन, ये हमारा वतन, ये हमारा वतन, ये हमारा वतन। ये तिरंगा मेरे देश का है निशान, ये तिरंगा मेरे देश का है निशान, इसके साइम के दम से वीरो जवान, इसके साइम के दम से वीरो जवान। इसमें नेहरों का दिल और गांधी का मन, इसमें नेहरों का दिल और गांधी का मन, ये हमारा वतन, ये हमारा वतन, ये हमारा वतन, ये हमारा वतन। आज आजाद है हिंद का हर चमन, आज आजाद है हिंद का हर चमन, ये हमारा वतन, ये हमारा वतन, ये हमारा वतन, ये हमारा वतन। धन्यवाद। जी, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। अब मैं आमंत्रित करूंगा आज के छठे प्रतिभागी मेरी छोटी बहन कुमारी पूर्वा पंत, रेनेसा नर्सरी एंड स्कूल, गंगोलीहाट, पिथौरागढ़ से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? हाँ, मैं उपस्थित हूँ। सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम पूर्वा पंत है। मैं कक्षा 5 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम रेनेसा नर्सरी एंड स्कूल, गंगोलीहाट, पिथौरागढ़ है। मैं आपको एक देशभक्ति गीत सुनाने जा रही हूँ। सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। पर्वत हो सबसे ऊंचा, हम साया आसमां का, पर्वत हो सबसे ऊंचा, हम साया आसमां का। वो संतरी है हमारा, वो पासवा हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। गोदी में खेलती है जिसकी हजारों नदियाँ, गोदी में खेलती है जिसकी हजारों नदियाँ, गुलशन है जिसके दम से, गुलशन है जिसके दम से, रस के जीना हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, हिंदी है हम, हिंदी है हम, वतन है हिंदोसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपकी प्रस्तुति भी बहुत सुंदर रही। अब मैं आमंत्रित करूंगा आज की 7वीं प्रतिभागी मेरी बहन कक्षा 8 से उर्मिला जेठा, राजकीय इंटर कॉलेज लोहारचौड़ा, बागेश्वर से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? हाँ भाई, मैं उपस्थित हूँ। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। पटल पर उपस्थित सभी गुरुजनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम उर्मिला जेठा है। मैं कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय इंटर कॉलेज लोहारचौड़ा, गुरु बागेश्वर है। जैसे कि आज देशभक्ति गायन कार्यशाला है, मेरी देशभक्ति की विधा है, ए मेरे वतन के लोगों।
जो कुछ इस प्रकार से है। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी। जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली। जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली। ये धन्य जवान वो अपने, थी धन्य और उनकी जवानी। ये धन्य जवान वो अपने, थी धन्य और वो उनकी जवानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गुरखा कोई मद्रासी, कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गुरखा कोई मद्रासी, सरहद पर मरने वाले हर वीर था भारतवासी, सरहद पर मरने वाले हर वीर था भारतवासी। जो खून गिरा पर्वत पर वो खून था हिंदुस्तानी, जो खून गिरा पर्वत पर वो खून था हिंदुस्तानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। थी खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठाया, 10-10 को मार गिराया, फिर गिर गए गंवा के सारे। थी खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठाया, 10-10 को एक ने मारा, फिर गिर गए गंवा के सारे। जब अंत समय आया तो कहे गए अब मरते हैं, जब अंत समय आया तो कह गए अब मरते हैं। अब शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बानी। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग वे अभिमानी, क्या लोग थे वे दीवानी, क्या लोग थे वे अभिमानी। जरा याद करो कुर्बानी, जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए कही है ये कहानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए कही ये कहानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद की सेना। धन्यवाद। सुब्रत।
जी, आप बहुत सुंदर प्रस्तुति। अब मैं आमंत्रित करता हूँ आज की 8वीं प्रतिभागी मेरी दीदी कक्षा 12 से कुमारी दीपिका बिष्ट, राजकीय इंटर कॉलेज जसकोट अल्मोड़ा से। दीदी क्या आप उपस्थित हैं? जी भाई, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। मैं दीपिका बिष्ट कक्षा 12 की छात्र हूँ। दीपिका जी को बाद में बुला लेंगे। दीपिका जी को बाद में बुला लेंगे, नेट काम नहीं कर रहा उनका। दीपिका जी का सर मेरा बाकी है, मेरे कर दोगे। नमस्ते सर। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आमंत्रित करता हूँ मेरे बड़े भैया, आज के 9वें प्रतिभागी हैं, श्री जय उपाध्याय, राजकीय इंटर कॉलेज फूलचौड़ हल्द्वानी से। भाई क्या आप उपस्थित हैं? जी हाँ, मेरे छोटे भाई, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत है। आप सभी को मेरी ओर से सादर नमस्कार। इधर उपस्थित माननीय मुख्य जय जी अतिथि अपना कैमरा ठीक करो। जय जी अपना मोबाइल ठीक करो, तिरछा हो रहा है। आप सभी को मेरी ओर से सादर नमस्कार। इधर उपस्थित माननीय मुख्य अतिथि मेजर डॉक्टर शक्तिराज कौशिक जी को मेरी ओर से सादर नमस्कार एवं इधर उपस्थित विशिष्ट अतिथि मेरी छोटी बहन कुमारी मंत्रिका शर्मा जी को भी मेरी ओर से सादर नमस्कार। अध्यक्षता कर रहे और संचालन कर रहे श्री कार्तिक हरबुला जी एवं श्री पीयूष उपाध्याय जी को भी मेरी ओर से सादर नमस्कार। इधर उपस्थित माननीय उदय किरोला जी को भी मेरी ओर से सादर नमस्कार। मैं जय उपाध्याय कक्षा 11 का छात्र अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज फुलचौड़ हल्द्वानी नैनीताल से आज आपके समक्ष एक देशभक्ति गीत प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है चंदन है इस देश की माटी। इस गीत में मेरे से कोई भी त्रुटि हो तो उसको क्षमा करें। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। हरबाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। हरबाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। हर शरीर मंदिर सा पावन, हर मानव उपकारी है। हर शरीर मंदिर सा पावन, हर मानव उपकारी है। जहाँ सिंह बन गए खिलौने, जहाँ सिंह बन गए खिलौने, गाय जहाँ माँ प्यारी है। जहाँ सवेरा शंख बजाता, लोरी गाती शाम है। हरबाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। हरबाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। जहाँ कर्म से भाग्य बदलता, श्रम निष्ठा कल्याणी है। त्याग और तप की गाथाएं गाती कवि की वाणी है। ज्ञान यहाँ का गंगा जल सा निर्मल है, अविराम है। हरबाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। हरबाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। जिसके सैनिक समर भूमि में गाया करते गीता है। जहाँ खेत में हल के नीचे खेला करती सीता है। जीवन का आदर्श जहाँ पर परमेश्वर का धाम है। हरबाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। हरबाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर रही। अब मैं आमंत्रित करता हूं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मेजर डॉक्टर शक्तिराज कौशिक जी, सिरसा हरियाणा से। आप सबको पुनः नमस्कार। आदरणीय किरोला जी, श्याम जी, अशोक जी, आकाश जी और प्यारे बच्चों
कार्तिक जी, पीयूष जी, मंत्रिका जी तथा सभी विद्वान साथी और प्यारे साहित्य प्रेमी बच्चों, मुझे पता है कि आज इस कार्यक्रम में जो भाग ले रहे हैं वो सभी देश को बहुत प्रेम करते हैं। अब सबसे पहले और देश को, देश की संस्कृति को, देश की भाषा को, अपनी मातृभाषा को, अपने संस्कारों को सब प्रेम करते हैं और उनको आगे बढ़ाए रखना चाहते हैं। सबसे पहले मैं आदरणीय किरोड़ा जी के लिए कहूंगा कि वो देश के भर के बच्चों में साहित्य के प्रति प्रेम जगाना और अपनी मातृभाषा के प्रति प्रेम जगा करके अपने जो उनके कर्तव्य हैं और अधिकार हैं उनके प्रति ध्यान दिला रहे हैं और देश को आगे अपनी तरह से आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और हमारे जो वरिष्ठ साथी हैं, श्याम जी हैं, आकाश जी हैं, अशोक जी हैं, ये निरंतर जो है बढ़िया बढ़िया बातें बच्चों को बताते रहते हैं और अक्सर कार्यक्रमों में शामिल होते हैं। आज मुझे भी आपके साथ जो है बैठने का मौका मिला है, तो मैं सबसे पहले कुछ एक दो तीन शेर सुना करके और एक गीत सुनाऊंगा और फिर आप सबसे 2-4 मिनट की बातें भी करूंगा। देखिए, एक पहला शेर है, लोभ मोह के वश ना हो और करे मोहब्बत दिल से जो, तूफानों से नैया को वही पार लगाया करते हैं और शक्ति जान हथेली पर रख शाने वतन बचा लेते, युग युग तक झंडे उनके नभ में फहराया करते हैं, युग युग तक झंडे उनके नभ में फहराया करते। एक अगला मुक्तक है, राजगुरु आजाद उधम भगत सिंह की शान में पीढ़ियां सजदे करेंगी कौमे प्यार की कशिश और देख लेना फांसी हमरी व्यर्थ जाएगी नहीं, नौनिहालों में जगाए वतन प्यार की कशिश। यानी कि जो शहीद हैं उनको कोई भी देश भुला नहीं सकता है और उन्हीं के दम पर हम आगे बढ़ते हैं और देश को आगे बढ़ने के लिए निरंतर कार्य करते रहते हैं। यौवन वही जो देश के कुछ काम आ सके, यौवन वही जो देश के कुछ काम आ सके और बाद मरने याद उनका नाम आ सके, और नश्वर तन तो छोड़ना शक्ति इस जहान में, नश्वर तन को तन तो छोड़ना शक्ति इस जहान में, खुश है वतन के काम गरिए जान आ सके, खुश है वतन के काम गरिए जान आ सके। तो प्यारे मित्रों, साथियों, मैंने 3-4 जगह काम किया है और हर एक जगह के अपने अनुभव हैं। तो आर्मी में किया 10 साल तक एज ए शोर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर, उसके बाद मैंने ICR में एज ए वैज्ञानिक काम किया और उसके बाद अपना इसमें हरियाणा पशुपालन एवं डेयरी विभाग में अधिकारी के तौर पर कार्य किया और आजकल मैं साहित्य की तरफ मेरी रुचि है तो वो कार्य कर रहा हूँ। मेरी 23 पुस्तकें आ चुकी हैं और 2-3 प्रेस में हैं। तो मेरी सबसे पहली पुस्तक जो 2001 में छपी थी उसमें जो है ना वो एक गीत लिखा था, वो आपको सुनाऊंगा। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बच्चों, देश को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले हमें आवश्यकता होती है किस चीज की, कि हम सब स्वस्थ रहें। और स्वस्थ का मतलब है कि हमारा शारीरिक स्वास्थ्य यानी तन से भी सब स्वस्थ हो, मन से भी स्वस्थ हो, आर्थिक रूप से यानी धन से भी हम स्वस्थ हो, फिर सामाजिक रूप से भी हम स्वस्थ हो, नैतिक रूप से स्वस्थ हो
आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ हों। तो इस प्रकार से स्वास्थ्य की जो विभिन्न परिभाषाएं हैं, तो इन सब की तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। और सबसे पहले जो जरूरी है वो है भावनात्मक, सांस्कृतिक, यानी कि यदि हमारे संस्कार अच्छे हैं तो हम सदा सुखी रहेंगे, देश के लिए और अपने समाज के, माता पिता के लिए, समाज के लिए बढ़िया कार्य करेंगे। और हम अपनी सभी जो हमारी अक्षमताएं हैं उनका पूरा विकास करेंगे और पूरी तरह से दिल लगा करके हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए देश को आगे बढ़ाएंगे। तो इस बात की तरफ हमें ध्यान रखना है। जैसे आजकल जो मुख्य मुद्दे जो चल रहे हैं कि जैसे सावन का महीना है, तो इन दिनों में हम पेड़ पौधे लगाते हैं। पेड़ लगाना बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि हम मानवता का जो है ना विकास तभी संभव है, जीवन तभी संभव है जब ऑक्सीजन होगी, और ऑक्सीजन तभी रहेगी जब पेड़ रहेंगे। तो चलो, इससे मैं अभी आपने एक कविता सुनाते हुए और आपसे, होंगे स्वप्न साकार तेरे, होंगे स्वप्न साकार, और सत्य प्रेम से परिपूरित होगा तेरा परिवार। होंगे स्वप्न साकार तेरे, होंगे स्वप्न साकार, और सत्य प्रेम से परिपूरित होगा तेरा परिवार। तेरा हर बालक तन मन से सुदृढ़ और स्वस्थ बनेगा, शस्य श्यामला भू से अब भरपूर अन्न उपजेगा। तेरा हर बालक तन मन से सुदृढ़ स्वस्थ बनेगा, और शस्य श्यामला भू से अब भरपूर अन्न उपजेगा। मजदूर कृषक की खुशियों का नहीं होगा पारावार, और सत्य प्रेम से परिपूरित होगा तेरा परिवार। जो देशभक्त हैं उनके लिए ये सब बातें कही गई हैं। अब स्वदेश में बन पाएगा आवश्यक जनता सामान, सबको ही सम्मान मिलेगा, रोटी कपड़ा और मकान। खेल खिलौने बच्चों के, ममता बूढ़ों का आदर प्यार, होंगे सत्य प्रेम से परिपूरित होगा तेरा परिवार। अगला पैरा है, न्याय सुरक्षा शिक्षा है सबका मौलिक अधिकार, और सब धर्मों के लोग परस्पर पाए आदर प्यार। हर आंगन खुशियां, हर आंगन में खुशियां होंगी, तब होगा सुखमय संसार, और सत्य प्रेम से परिपूरित होगा तेरा ये परिवार। मेहनत कड़ी बढ़े, मेहनत कड़ी बढ़े, R&D गुणवत्ता से साख बढ़े। मेहनत कड़ी से बढ़े, R&D गुणवत्ता से साख बढ़े। निरंतर विकसित देशों में बिकते भारत के उत्पाद बढ़े, और सारे भूमंडल में फैले भारत का व्यापार। सत्य प्रेम से परिपूरित होवे तेरा परिवार। रसायन जीव अणु आयुध सब धरती से मिट जाए, उत्पीड़न साम्राज्यवाद के काले धन छट जाए। अध्यात्म नूर से दूर करे हिंद दुनिया का अंधकार, और सत्य प्रेम से परिपूरित होगा तेरा परिवार।
संपन्नता आनंद बढ़े बढ़े दिलों का प्यार, और नाचे गाए खुशी मनाए सब मिलकर नर नार। भारत माँ तेरे आंगन सदा खिले रहे गुलजार, और सत्य प्रेम से परिपूरित हो सदा तेरा परिवार। होंगे सपन साकार तेरे, होंगे सपन साकार, और सत्य प्रेम से परिपूरित होगा तेरा परिवार। धन्यवाद। इसके साथ में जो थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं कि राष्ट्र और प्रेम में क्या अंतर है। देखो, देश जो है वो एक राजनीतिक इकाई होती है जिस जी बहुत बहुत आभार हमारे मेजर जी। अब मैं आमंत्रित करता हूं आज के अगले प्रतिभागी मेरे छोटे भाई श्री हार्दिक खरकवाल, कक्षा 4 नंदा कॉन्वेंट स्कूल टनकपुर चंपावत से। भाई क्या आप उपस्थित हैं? हाँ, मैं उपस्थित हूँ। क्या आपका स्वागत है? यहाँ पे उपस्थित सभी गुरुजनों का मेरा स्वागत। मेरा परिणाम, मैं हार्दिक खरकवाल, कक्षा 4 का छात्र नंदा कॉन्वेंट स्कूल टनकपुर जिला चंपावत से। आज आप सभी के समक्ष एक गाना, एक देशभक्ति गीत प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। उसके बोल है, तलवारों पे तलवार दिए। इतना ही है क्या? जी आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। अब मैं आमंत्रित करता हूँ आज के 11वें प्रतिभागी मेरे छोटे भाई श्री गर्वित सुयाल, कक्षा 3 सनराइज पब्लिक स्कूल रामगढ़ नैनीताल से। भाई क्या आप उपस्थित हैं? जी दत्ता, मैं उपस्थित हूँ।
जी आपका स्वागत है। मेरा नाम रवि सियाल है। मैं कक्षा 3 में पढ़ता हूँ। मेरे विद्यालय नाम सनराइज पब्लिक स्कूल तल्ला नाम का नैनीताल है। आज मैं एक देशभक्ति गीत सुनाने जा रहा हूँ। उसका नाम है मेरा रंग बसंती चोला। मेरा रंग बसंती चोला, मेरा रंग बसंती चोला, हो आज रंग दे माँ एक रंग दे, मेरा रंग बसंती चोला। आजादी को चली बहाने, जवानों की टोलियां, खून से अपने लिख देंगे हम इंकलाब की बोलियां। मेरा रंग बसंती चोला, मेरा रंग बसंती चोला। धन्यवाद। शुभ रात्रि। आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर रही। अब मैं आमंत्रित करता हूँ अपनी छोटी बहन, जो इस कार्यशाला की सबसे छोटी प्रतिभागी है और कक्षा एलकेजी की कन्या है, मेरी छोटी बहन कुमारी गर्विता जोशी, सीएम मेमोरियल पब्लिक स्कूल अल्मोड़ा से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? लगता है वे किसी कारण उपस्थित नहीं है, तो मैं अब आमंत्रित करना चाहता हूँ श्री श्याम पलट पांडे सर, अहमदाबाद गुजरात से। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय पीयूष उपाध्याय जी। आपने बहुत सुंदर संचालन किया, आत्मविश्वास से भरा संचालन, और जैसा आपने बताया कि आपका तीसरा संचालन है। आपके हर संचालन में एक नया निखार आता जा रहा है, नई चमक आती जा रही है। आप जो जो संचालन करते जाएंगे, आप देखेंगे कि आप में लगातार एक एक नई चमक, एक नई दमक भरती जा रही है। तो ये तो अपने को ही पता चलता है कि हम कहाँ हैं, कितना आगे बढ़ गए, कहाँ थे। बहुत बहुत बधाई सुंदर संचालन के लिए, आत्मविश्वास से भरे संचालन के लिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आए और अपना मनपसंद देशभक्ति गीत हमें गाकर सुनाएं। पीयूष जी। जी सर, धन्यवाद। अब मैं पीयूष उपाध्याय, कक्षा 8 राजकीय जूनियर हाई स्कूल सोनी से आज आपके समक्ष एक देशभक्ति गीत प्रस्तुत करना चाहता हूँ, जिसके बोल हैं ओ देश मेरे। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। है अर्ज़ी दीवाने की जहां भोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो। कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। आंचल तेरा रहे माँ रंग बिरंगा, ऊंचा आसमां से हो तेरा तिरंगा, जीने की इजाजत दे दे या हुक्म शहादत दे दे, मंजूर हमें जो भी तू चुने। रेशम का हो वो दुशाला या कफन सिपाही वाला, ओढ़ेंगे हम जो भी तू बुने। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा से जिंदा। धन्यवाद, आभार, शुभ रात्रि। बहुत सुंदर प्रस्तुति, शानदार प्रस्तुति। पीयूष जी, आपने बहुत बढ़िया गीत सुनाया, वो देश मेरे तेरी शान पे सदके। बड़ा लोकप्रिय गीत है, और फिल्मों ने जो देशभक्त के गीत हमारे सामने ले आए, जो गाकर फिल्मों में फिल्माए गए,
वो बड़े लोकप्रिय हुए। और आज जिन बच्चों ने गीत सुनाया वो ज्यादातर फिल्मों के गीत हैं। नमस्ते सर। आपको बुलाया जाएगा अभी, आपको बुलाएंगे बाद में। आपका नाम अगर सूची में है तो आपको बुलाएंगे, मेरे वक्तव्य के बाद बुलाएंगे, ठीक है। आज की हमारी बहुत बहुत हार्दिक बधाई प्रिय पीयूष जी। लेकिन आप जब प्रस्तुत दे रहे थे बीच में हंस भी रहे थे, तो हंसी किस बात में हंस रहे थे, एक जिज्ञासा हो जाती है, इसलिए ध्यान रखिए कि हंसी नहीं आनी चाहिए और पूरा अपना 100% दें जब आप कोई भी प्रस्तुत दें तो, सुनाएं तो। बहुत बहुत बधाई, हार्दिक बधाई आपको। और आज के हमारे इस देशभक्ति के गायन कार्यशाला का पहला चरण है। इसमें कुल 15 बच्चों को प्रतिभाग कर, और जिन बच्चों ने गीत सुनाए उन्होंने सुर ताल लय के साथ, हाव भाव के साथ सुनाए। कुछ बच्चों ने तो स्वरचित कविताएं सुनाई, स्वरचित गीत सुनाए, बड़ी बात है अपने आप में। और ऐ मेरे वतन के लोगों 2 बच्चों ने सुनाया, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ऐ मेरे वतन के लोगों, चंदन है इस देश की माटी, और मेरा रंग दे बसंती चोला, वो देश मेरे तेरी शान पे सदके। इस तरह से अच्छे अच्छे गीत सुनने को मिले और सबने बड़ा अभ्यास किया था, पूर्वाभ्यास करके बच्चे आए थे। सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता। और जितना आप मेहनत करके आएंगे, पूर्वाभ्यास करके आएंगे, उतना ही बढ़िया आप यहाँ प्रस्तुत देते हैं। और प्रस्तुत देने के बाद आप स्वयं महसूस करेंगे आपने बहुत ही अच्छी प्रस्तुति है, लेकिन आपको कहाँ और सुधार की आवश्यकता है। सबको बहुत बहुत एक बार बधाई देते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री कार्तिक खरगोला कर रहे हैं, जो कक्षा 6 के छात्रों द्वारा हाटकमोला से हैं। उनको अभी आमंत्रित किया जाएगा, अपना अध्यक्षीय वक्तव्य देंगे और उसके बाद अपना देशभक्ति गीत भी गाकर हमें सुनाएंगे। आज की हमारी विशिष्ट अतिथि कुमारी ममता शर्मा है, जो कक्षा 7 की छात्रा है ग्वालियर से। ममता जी ने अपना विशिष्ट अतिथि का सुंदर वक्तव्य दिया, सरगर्भित वक्तव्य दिया और प्रसिद्ध फिल्म गीतकार प्रसून जोशी का एक गीत सुनाया। प्रसून जोशी जी बहुत ही मशहूर हैं और फिल्म सेंसर बोर्ड के भी अध्यक्ष वगैरह रहे। अभी है या नहीं ये तो हमें नहीं पता है, लेकिन वो चुने गए थे। बोलो कब प्रतिकार करोगे, तो ये उन्होंने गीत सुनाया, बड़े सुर ताल और लय के साथ सुनाया। मैं उनको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। ममता जी को विशिष्ट अतिथि बनने के लिए बधाई, सुंदर वक्तव्य के लिए और सुंदर प्रस्तुत के लिए। आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय मेजर डॉक्टर शक्तिराज कौशिक जी हैं, जो सिरसा हरियाणा से। और आपने जैसा बताया, आप तो बहुत वरिष्ठ साहित्यकार हैं, 23 किताबें अब तक आपकी छप चुकी हैं। आपने अपने वक्तव्य में कुछ शेर सुनाए, स्वरचित शेर, मुक्तक सुनाए और एक बड़ा सुंदर गीत सुनाया। तो वो गीत जो है राष्ट्र प्रेम से भरा हुआ था, देशभक्त से भरा हुआ था और आपने अपने प्रेरणादायक बोधन ने हम सबका मनोबल बढ़ाया, राष्ट्र प्रेम का संचार किया। हम आपके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। आपने अपने बहुमूल्य समय से हमें समय दिया, हमारे बीच बने हुए हैं, बहुत बहुत हार्दिक आभार। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, वितरण कार्यक्रमों से उत्तराखंड में शिक्षा विभाग के निदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सरस्वती जी प्रतिदिन जुड़ते हैं, आप भी जुड़े हुए हैं और अपने प्रेरणादायक बोधन से हम सबको मनोबल बढ़ाते हैं। उन्होंने देशभक्त की परिभाषा देते हुए बताया कि इसकी परिभाषा बड़ी व्यापक है, सीमा पर लड़ने वाले सैनिकों तक ही सीमित नहीं, जो जहां है अपने काम को पूरी निष्ठा से करे, उसको 100% दे, यही सच्ची देशभक्ति है। एक नौकरशाह, सरकारी कर्मचारी, सरकारी अधिकारी अपना काम करे तो पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से करे, पूरी लगन से करे। इस तरह से विद्यार्थी छात्र या छात्रा है तो उसको पढ़ाई भी पूरी निष्ठा के साथ करनी चाहिए, पूरी मेहनत के साथ 100% देते हैं। इसी तरह से शिक्षक है, उसे इसी तरह बढ़ाना चाहिए। तो सबके लिए जो जिसका काम दिया हुआ है वो पूरी निष्ठा से करे, यही सच्ची देशभक्ति। इन कार्यशालाओं की उत्पत्ति कोरोना काल में हुई थी, लेकिन ये आजकल बच्चों की पहले पसंद बन गई। और आदरणीय सरस्वती जी ने इस बात को रेखांकित किया कि
इन कार्यशालाओं से बच्चों के व्यक्तित्व का बहुआयामी विकास हुआ है और इसके पीछे आदरणीय किरोला जी के प्राणपण से की ही मेहनत है कि आज हम 1004वां कार्यक्रम संपन्न कर पा रहे हैं। 1000 के कीर्तमान को पार करने की अभिलाषा लिए हम लोग बहुत दिनों से प्रतीक्षारत थे और देखिए उसको पार करके आज हम 4 कदम और आगे बढ़ गए। आदरणीय सरस्वती जी हमेशा बच्चों के लिए इस बात को याद दिलाते हैं, उनको जोर देकर कहते हैं कि पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं होता और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। हमें नियमित सतत अध्ययन करना है, पुस्तकालय जाना है, वहां से पाठ्यक्रम से इतर पुस्तकें लानी है, खास तौर से जीवनी और बड़े महापुरुषों के सद्विचार और उनको पढ़ना है और जीवन में अगर अपने आचरण में उनके कुछ विचारों को उतार सकें तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, उसमें बड़ा जबरदस्त परिवर्तन होगा। तो ये बहुत ही अपने आप में सही बात है, प्रेरक बात है। मैं आदरणीय सरस्वती जी के प्रेरणादायी बोधन के लिए उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मित्रों, इन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता पद पर कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं। उन्होंने चैट बॉक्स का उत्तरदायित्व संभाल रखा है। उनकी सुंदर रोचक उत्साहवर्धक टिप्पणियां हमारा मनोबल बढ़ाती। आज भी उनकी टिप्पणियां आ रही और बच्चों को मार्गदर्शन भी करती है। उनको सादर प्रणाम करता हूँ, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और आदरणीय नेगी जी अपने आशीर्वचन में हमेशा कोई न कोई नया विश्लेषण देते हैं जिसे रोक कर जो बच्चों के लिए नहीं सबके लिए उपयोगी होता है, लाभदायक होता है। तो सबको रोक कर उनका आशीर्वचन या उनका वक्तव्य अवश्य सुनना चाहिए। उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन एक बार पुनः करता हूं। साथियों, कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक भी जुड़ते हैं। उनमें कुछ नाम जो पटल पर आए इस प्रकार हैं: आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी, जामो मिठी, उत्तर प्रदेश; आदरणीय उमेश जोशी जी; आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी, अल्मोड़ा से; आदरणीय कामेश्वरी सिंह मैडम, गुड़गांव, हरियाणा से; आदरणीय दीपा कलोनी मैडम; आदरणीय अभय खेतवाल जी; आदरणीय भगवती गोसाई मैडम; आदरणीय कोमल खेतवाल मैडम; आदरणीय गुंजन शर्मा मैडम; आदरणीय प्रिय शेजल सिंह बिहार से, पटना से; आदरणीय कविता पंत मैडम, अहमदाबाद से; आदरणीय नरेंद्र गिर गोस्वामी जी; आदरणीय पवन शर्मा जी और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षक हैं। आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर 4 चांद लगा देते हैं। हमारे अंदर नई ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है, कार्यक्रमों को नई गरिमा मिल जाती है। हम आपके इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। मित्रों, जहाँ बच्चे और भावकों का सहयोग अनिवार्य हो जाता है और बच्चे जो इतने सुंदर गीत लेकर आए, और ये बच्चे ने तो हम उसके बारे में चर्चा करना भूल गए, हारमोनियम पर जो देशभक्ति गीत गाया हाव भाव के साथ हारमोनियम बजाते हुए, वो विशेष रूप से प्रशंसनीय। बच्चे ने कितना अभ्यास किया होगा कि हारमोनियम तो सीखा ही, साथ साथ उस पर उस गाने की प्रैक्टिस की, स्वयं बजाया और स्वयं गाया। क्योंकि इस कार्यशाला में यही आपको परमिशन है, यही कि आप स्वयं गाएं और वाद्य यंत्र का वादन भी करें। तो वो विशेष रूप से बधाई के पात्र हैं। तो इसमें अभिभावकों का ही सहयोग दिखाई देता है, क्योंकि आजकल हारमोनियम बहुत कम घरों में देखता है और बच्चे भूल चुके हैं हारमोनियम के बाद। जो जहाँ जिन विद्यालयों में संगीत की शिक्षा दी जाती है वहां तो है, कुछ घरों में है, नहीं तो आपको हारमोनियम दिखेगी नहीं। बस बहुत सुंदर, बहुत बहुत हार्दिक बधाई उस बच्चे को जिसने हारमोनियम पर अपनी प्रस्तुति दी और संभवतः हार्दिक खरकवाल थे। तो इसमें अभिभावकों का ही सहयोग दिखाई देता है। अभिभावकों के लगातार मिलने वाले सहयोग का ही सफल है कि आज हम 1004वां कार्यक्रम पर पूर्ण कर पा रहे हैं, उसको संपन्न कर पा रहे हैं। और अंत में कार्यक्रमों के सुधार आधारविंद, प्रेरणा पुरुष और ऋषियों का सर्जन आदरणीय किरोला जी, जो एक के बाद एक नए कार्यक्रम करते जा रहे हैं। तो मैं तो लगा कि 1000 कार्यक्रम के बाद किरोला जी विराम लेंगे, लेकिन उनकी यात्रा अनवरत चल रही है। और कल भी है, परसों भी कार्यक्रम है, और इस तरह से लगातार कार्यशालाएं तेजी से अग्रसर हो रही। किरोला जी प्रातःकाल 4 बजे उठ जाते हैं ब्रह्म मुहूर्त में और रात 11 बजे तक इन्हीं कार्यक्रम में तन मन धन सब कुछ उनका बच्चों के व्यक्तित्व के विकास के लिए ही समर्पित है, इन कार्यशालाओं के लिए ही समर्पित है। उनके भगीरथ प्रयासों को मैं कुशल नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और
उन्हें प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ तथा मंच का बहुत सुंदर संचालन कर रहे श्री पीयूष उपाध्याय जी को मैं सौंपता हूँ तो आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। पीयूष जी। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। अब मैं आमंत्रित करता हूँ आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मेरे छोटे भाई कार्तिक हरबोला, द्वाराहाट इंटर कॉलेज द्वाराहाट अल्मोड़ा से। भाई क्या आप उपस्थित हैं? जी भाई मैं उपस्थित हूँ। जी आपका स्वागत है। जी। कर्मानिवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भे मात्र संग वस्त कर्माणि, अर्थात हमें बिना फल की चिंता किए अपना कर्म करना चाहिए। जब हम अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हो तो हमें लाभ हानि दुख दर्द किसी भी विषय में नहीं सोचना चाहिए। अगर एक विद्यार्थी मेहनत लगन और पूरी ईमानदारी से पढ़ाई करेगा तो फिर हमें इम्तिहान के परिणाम के बारे में सोचने की जरूरत नहीं होगी, अपितु हमारा ध्यान काम पर कम तथा परिणाम पर ज्यादा होगा, तो यही हमारी नाकामी का कारण है। मैं सम्माननीय मंच को नमन करता हूँ। मेरा नाम कार्तिक हरबोला है। मैं द्वाराहाट इंटर कॉलेज द्वाराहाट से कक्षा 8 का छात्र हूँ। जैसा कि आप सभी को विदित होगा, आज देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला है जिसमें सभी बच्चों ने अपनी काफी बहुत बेहतर प्रस्तुति दी। एक छोटा बच्चा था जिसने हारमोनियम के साथ अपनी प्रस्तुति दी, बहुत अच्छी प्रस्तुति। इतना छोटी उम्र में वह हारमोनियम के साथ अपनी प्रस्तुति दिया था, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं भी चाहता हूँ कि सभी ऐसे बच्चे टैलेंटेड हों। इस मंच पर यह 1004वां ऑनलाइन कार्यक्रम है। यह कोरोना काल से शुरू हुआ था, तो इसमें तमाम भारत देश के बच्चे जुड़ते हैं और जो बच्चे आगे आने से जो आगे नहीं बोल पाते होंगे वो बच्चे आज कहीं ना कहीं अपनी तरफदारी कर रहे होंगे, बहुत फ्यूचर में बहुत आगे होंगे। हो सकता है कोई बच्चा ऐसा हो जो इस मंच पर आता हो और आज तो वह इस मंच पर उसे नई खुशी जागरूक होगा कि वो सभी को बताएगा कि यह एक मंच, यह यहाँ बाल है और इससे कई बच्चों का फ्यूचर बहुत अच्छा होता है। और इस मंच पर सर, बाल प्रहरी के संरक्षक श्री श्यामपल पांडे सर, श्री आकाश सारस्वत सर और हमें चैट बॉक्स के माध्यम से हमारा मनोबल करने वाले श्री अशोक कुमार नेगी सर, मैं आप सभी को सादर प्रणाम करता हूँ। और यहाँ तमाम बच्चे जुड़ते हैं और अब मैं अपनी प्रस्तुति देना चाहूंगा। मेरे गीत के बोल हैं उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश के वसुंधरा पुकारती। अब मैं अपनी प्रस्तुति देना चाहूंगा। उठो जवान देश के वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश के वसुंधरा पुकारती, ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। रगों में तेरे बह रहा है खून राम श्याम का, रगों में तेरे बह रहा है खून राम श्याम का, जगत गुरु गोविंद और चक्रवर्ती शिव का, जगत गुरु गोविंद और चक्रवर्ती शिव। तू चल पड़ा तू चल पड़े, तू चल पड़ा तू चल पड़े है साथ तेरे भारती, ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। तू छोड़ कर धरा को छोड़ आसमां की लालिम, तू छोड़ कर धरा को छोड़ आसमां की लालिम, जगा दे शुभ प्रभात को जगा दे अपनी लालिम, जगा दे शुभ प्रभात को जगा दे अपनी लालिम। शुभ्र कीर्ति, हाँ तेरी शुभ्र कीर्ति है संकटों को टालती, ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। है शत्रु दंदना रहा चहु दिशाएं देश की, है शत्रु दंदना रहा चहु दिशाएं देश, पता बता रही हमें किरण किरण विदेश की, पता बता रही हमें किरण किरण विदेश। वो चक्रवर्ती विश्व जननी मातृभूमि भारती, ये देश है पुकारता पुकारती
पुकारता पुकारती माँ भारती, उठो जवान देश के वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश के वसुंधरा पुकारती, पुकार ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। अब मैं अपनी वाणी को कुछ लाइन के साथ विराम देना चाहूंगा। ना पूछो जमाने से, ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, कि क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो यही है कि हम हिंदुस्तानी हैं। हमारी कि अगर हम किसी काम को इंटरेस्ट के साथ करेंगे तो वह कार्य में रुचि नहीं रखेंगे तो वह हमारा कार्य बहुत सफल। जय हिंद जय भारत। जी, आपकी प्रस्तुति बहुत बहुत सुंदर रही। अब मैं आमंत्रित करूंगा आज के छूटे हुए साथियों को। प्रियांशी बिष्ट, सुरीली कुंवर देवड़ा। जी मैं उपस्थित हूँ। जी आपका स्वागत है। आप सभी को सबसे पहले सॉरी क्योंकि मैं ना समय पे नहीं आ सकी। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम सुरीली कुंवर देवड़ा है। मैं कक्षा 12 की छात्रा हूँ। मैं आपके सामने एक देशभक्ति गीत प्रस्तुत करना चाहती हूँ। उसमें कोई गलती हो तो क्षमा करें। हे मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, ये अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा, हो रहा बेखबर कुछ न आता नजर, सुख का सूरज छिपा जा रहा है, तेरी रोशनी में वो दम, तू अमावस को कर दे पूनम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। हे मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। बड़ा कमजोर है आदमी, अभी लाखों है इसमें कमी, पर तू जो खड़ा है दयालु बड़ा, तेरी कृपा से धरती थमी, दिया तूने हमें जब जन्म, तू ही झेलेगा हम सबके गम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। हे मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। जब ज़ुल्मों का हो सामना, तब तू ही हमें थामना, वो बुराई करे हम भलाई करे, नहीं बदले की हो भावना, रूठे प्यार का हर कदम और मीठे भेद का ये भरम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर रही। अब मैं आमंत्रित करता हूँ दीपिका बिष्ट। ये उपस्थित नहीं है तो मैं जी मैं उपस्थित हूँ। जी आपका स्वागत है।
मैं माफ़ी चाहती हूँ, नेटवर्क स्लो था, फ़ोन में इंटरनेट नहीं है और हॉटस्पॉट कनेक्ट किया है, इसलिए वो नेटवर्क स्लो था। मैं पुनः आप सबका स्वागत करती हूँ। मैं दीपिका बिष्ट, कक्षा 12 की छात्रा, राजकीय इंटर कॉलेज जसकोट अल्मोड़ा से हूँ और बाल प्रहरी के आज के इस 1004 ऑनलाइन कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करती हूँ और मेरे देशभक्ति गीत को प्रस्तुत करती हूँ, जिसके बोल हैं, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं गाना शुरू करती हूँ। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूँ, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूँ, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, तू ही मेरी मंजिल है, पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है, पहचान तुझी से, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शान रहे तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शान रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। धन्यवाद और शुभ रात्रि। जी, आपकी प्रस्तुति भी बहुत सुंदर रही। अब मैं आमंत्रित करूंगा इस पटल पर श्री अशोक कुमार नेगी सर, संरक्षक बाल प्रहरी, खंडवा, मध्य प्रदेश से। जी पीयूष भैया, बहुत बधाई आपको, ढेर सारी शुभकामनाएं। आज आपने कार्यक्रम का संचालन भी बहुत बढ़िया किया और आपकी जो देशभक्ति गीत की जो प्रस्तुति थी वो भी बहुत ही शानदार थी। उसके लिए मैं आपको टोकरी भर भर के स्नेह प्रेषित करता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ और संचालन कला कौशल के लिए शुभेच्छा व्यक्त करता हूँ। बाल प्रहरी मंच पर देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला, जो कि बाल प्रहरी का 1004वां ऑनलाइन कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय मेजर डॉक्टर शक्तिराज कौशिक जी, जो वरिष्ठ साहित्यकार भी हैं, सिरसा हरियाणा से। आपका बहुत अभिनंदन, आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आपका बाल प्रहरी के प्रति स्नेह और बच्चों के प्रति आपका जो आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है, उसके लिए हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, बहुत साधुवाद प्रेषित करते हैं आदरणीय डॉक्टर कौशिक जी। आज की कार्यक्रम के विशेष अतिथि के रूप में मंचासीन मंत्रिता शर्मा दीदी, जो ग्वालियर मध्य प्रदेश से हैं, कक्षा 7 की विद्यार्थी, सीएम राइज पद्म राज्य शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्वालियर से आपका बहुत अभिनंदन है। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष कार्तिक हरबोला जी, जो द्वाराहाट अल्मोड़ा से हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। आज के कार्यक्रम में सोनी अल्मोड़ा राजकीय जूनियर हाई स्कूल से कक्षा 8 के विद्यार्थी पीयूष उपाध्याय जी के संचालन कला कौशल को एक बार मैं पुनः
शुभाशीष देता हूँ, बधाइयाँ देता हूँ। आज के कार्यक्रम में प्रतिभाग कर रहे हमारे जो मित्र हैं उसमें प्रियांशी बिष्ट जी अल्मोड़ा से, ममता गोस्वामी दीदी नैनीताल से, प्रीति जोशी दीदी अल्मोड़ा से, सुरीली कुंवर देवड़ा जी गुपड़ी राजस्थान से, हार्दिक रावत भैया जयली रुद्रप्रयाग से, पूर्वा पंत दीदी गंगोली हाट पिथौरागढ़ से, उर्मिला जेठा जी लोहार चौरा बागेश्वर से, दीपिका बिष्ट जी अल्मोड़ा से, जय उपाध्याय जी हल्द्वानी से, हार्दिक हरकवाल जी कक्षा 4 टनकपुर चंपावत से, गर्वित सुयाल जी जो उपस्थित नहीं हो पाए, हम उनकी प्रतीक्षा में रामगढ़ नैनीताल से, और गर्वित जोशी जी एलके जी आपकी भी हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। गर्वित सुयाल जी की तो प्रस्तुति हुई है, मैं उनको बधाइयां देता हूं। गर्विता जोशी दीदी जो है वो एलकेजी से हैं अल्मोड़ा से, उनकी प्रस्तुति के लिए मैं प्रतीक्षा में हूँ। बहुत बहुत बधाइयां देता हूँ सभी नन्हे मुन्ने दोस्तों को। देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला में आपने चुनिंदा गीतों का प्रस्तुतिकरण किया और आज आपने शब्द पुष्प के माध्यम से देश के ऊपर अपना श्रद्धा सुमन अर्पित किया। बाल प्रेमी मंच पर अनेक कार्यशालाओं में, अनेक विधाओं में जो कार्यशालाएं हैं उनमें देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण और एक अलहदा कार्यशाला है, एक विशेष कार्यशाला है जिसमें हम बाल प्रेमी मंच पर देश को शब्दों के माध्यम से नमन करते हैं, राष्ट्र के प्रति वंदना करते हैं और हमारे जो देश के अंदर नदियां, पर्वत, वृक्ष, ये जो जितनी भी संपदा है उस सारी संपदा को हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। सार्वजनिक संपत्ति के प्रति हमारा जो दायित्व है उसका बोध भी हम गीत गायन के माध्यम से करते हैं। बाल प्रेमी मंच पर हम इस कार्यशाला में जितने भी नन्हे मुन्ने दोस्त जुड़े उन सबका बहुत अभिनंदन करते हैं और आपकी प्रस्तुतियों की सराहना करते हैं। बाल प्रेमी के प्रति आपने आज जो अपना स्नेह ज्ञापित किया है, जितने भी अभिभावक प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से बच्चों को तैयार करके प्रस्तुति दे रहे हैं, मैं जैसा कि देख पा रहा था कि कक्षा 4 के जो हमारे विद्यार्थी हैं हारमोनियम के साथ अपने गीत की प्रस्तुति दे रहे थे। इसके पहले भी ऐसी अनेक प्रस्तुतियां बाल प्रेमी मंच पर आपके द्वारा प्रस्तुत की गई है। तो मैं सभी शिक्षाविदों का, अभिभावक गणों का और चैट बॉक्स पर जितने भी साथी टिप्पणी के माध्यम से बच्चों का मनोबल बढ़ा रहे हैं उन सभी का बहुत अभिनंदन करता हूँ। बाल प्रेमी मंच पर हमें हमेशा की तरह आदरणीय आकाश सारस्वत सर का और आदरणीय श्यामप्रसाद पांडे सर का स्नेह वचन, उद्बोधन और मार्गदर्शन प्राप्त होता है। आपका बहुत अभिनंदन, आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आपका बाल प्रेमी के प्रति जो स्नेह वो इसी तरह से बना रहे। बाल प्रेमी मंच पर आदरणीय उदय किरोला सर की जो ऋषिवत तपश्चर्या है, जो बाल ऋषि की उनकी भूमिका है, उसको मैं शब्दों के माध्यम से तो उसका आभार नहीं ज्ञापित कर सकता, परंतु एक औपचारिकतावश हम साधुवाद प्रेषित करते हैं आदरणीय उदय किरोला सर। मैं सभी साथियों का अभिनंदन करता हूं और एक बार पुनः पीयूष उपाध्याय भैया के सुंदर संचालन के लिए उन्हें बधाई देता हूं और शुभ रात्रि के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, शुभ रात्रि। पीयूष उपाध्याय जी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इस मंच को सौंपता हूँ श्री उदय किरोला सर को और आप सभी का आभार। शुभ रात्रि। जी पीयूष जी, आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई। बहुत अच्छे ढंग से आपने इस कार्यक्रम को संचालित किया, संचालन में बधाई देता हूँ। और आदरणीय श्यामप्रसाद पांडे जी ने जैसे कहा, हमको गंभीरता से संचालक को तो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है, परिस्थितियां आती हैं कुछ भी आए, और अमूमन हम क्लास में भी देखते हैं बच्चे हंसाते हैं कि कहीं न कहीं यानी कार्यक्रम को फ्लॉप करने के लिए, तो आप ध्यान रखेंगे। तो एक बार मैं पुनः आपके आज के अपने मुख्य अतिथि मेजर
डॉक्टर शक्तिराज जी जो कि सिरसा हरियाणा से हमारे बीच जुड़े हैं, मैं आपका विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं। और जितने भी साथी इस पटल पर जुड़े हैं सभी का आभार। और इस देशभक्ति गीत कार्यक्रम का दूसरा चरण कल होगा, तीसरा चरण परसों होगा। तो मैं एक बार पुनः सभी मित्रों का आभार व्यक्त करता हूं। जितने साथी यूट्यूब के माध्यम से हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके भी मदद करेंगे। तो इसी के साथ क्या कोई साथी ऐसे हैं जिनका नाम सूची में है, नहीं जुड़ पाए हूँ, अब जुड़ गए हूँ, तो मैं आमंत्रित करता हूँ। कोई साथी अगर हूँ तो लगभग चलिए सभी का नंबर आ गया है। तो एक बार पुनः आप सभी को नमस्कार और शुभ रात्रि कहते हुए